हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रिंस कॉमर्स क्लासेस। आओ शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक। इस लेक्चर में हम सीखेंगे मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है, इसको मेंटेन कैसे किया जाता है। तो बेसिकली मैं बात करूं, जब पार्टनर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। तो मतलब पार्टनर्स के जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है ना, जो पैसा पार्टनर्स का होता है, हम उन पैसे को एक कैपिटल अकाउंट के थ्रू ट्रीट करते हैं। हम अपनी बुक्स में एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं और वो कैपिटल अकाउंट बेसिकली पार्टनर्स का होता है, जिसमें सारी लेन देन जो पार्टनर्स की है उस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। All transactions related to the partners of the firm are recorded in the books of firm through their capital account। मतलब पार्टनर्स के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है, अगर कोई पेमेंट लेनी है या कोई पेमेंट देनी है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन हम एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और उस अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, जो पार्टनर्स का अकाउंट होता है। दिस इंक्लूड अमाउंट इन्वेस्टेड एज कैपिटल। तो इसमें वो पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। अगर पैसा वो विड्रॉल करते हैं वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। अगर उनको प्रॉफिट का कोई हिस्सा मिलता है वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर लॉस का कोई हिस्सा उनको देना पड़ता है तो वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा। कोई भी अमाउंट जो पार्टनर्स को पे करनी है या पार्टनर से हमें रिसीव होनी है, वो अमाउंट हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ पार्टनर वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। क्लियर। अब कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेथड चूज कर सकती है। कोई ऐसा स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि आपको यही मेथड फॉलो करना है। आपका मन करे तो फिक्स कैपिटल मेथड यूज करो, आपका मन करे तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करो। अब दोनों अकाउंट में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। नाम से ही समझ आ रहा है, जब कैपिटल हमारी क्या हो, फिक्स हो। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहे तो इस केस में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहला पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो पार्टनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो तो आएगा कैपिटल में, और आमतौर पर वो पैसा अब फिक्स रहता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते। अगर वो पार्टनर कोई नई कैपिटल लेकर आ रहा है या कैपिटल निकाल के लेके जा रहा है, वो हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आएंगी जो कैपिटल से रिलेटेड है। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, अगर कैपिटल और लेकर आए वो, और अगर कैपिटल निकाल कर ले गए वो। तो तीन ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल अकाउंट में आती हैं। उसके अलावा पार्टनर्स के साथ और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल। ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारी ट्रांजैक्शंस हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके अलावा जितनी भी बाकी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब है जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे दोनों अकाउंट में जाती है ना, वो ट्रांजैक्शंस दोनों मिलाकर हम यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट के नाम है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना रिकॉर्ड होता है, और करंट अकाउंट में रिमेनिंग अदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। बट इधर फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और उसी कैपिटल अकाउंट में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। इसको मैं परफॉर्मा से समझा देता हूँ। फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। तो इसमें देखो,
कैपिटल अकाउंट एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस, और अगर उन्होंने कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो रिकॉर्ड करेंगे, और उन्होंने अगर विड्रॉल की है कैपिटल तो वो रिकॉर्ड करेंगे, और लास्ट में हम क्या निकाल देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। तो फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस, फ्रेश कैपिटल और कैपिटल का विड्रॉल, ये सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, बट करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस पीडी करके, और अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस पीडी करके। और बाकी ट्रांजैक्शन जैसे उनको सैलरी मिलनी है, जो अमाउंट पार्टनर्स को मिलेगी वो हम कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। जो पार्टनर्स को पे करनी है, जो पार्टनर्स फर्म को देंगे, तो वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल या करंट अकाउंट के। तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी तो क्रेडिट कर दिया, कमीशन मिलेगा तो क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो क्रेडिट कर दिया, उनको प्रॉफिट मिलेगा तो क्रेडिट कर दिया। और डेबिट में क्या आ जाएगा, उन्होंने पैसा निकाल लिया तो डेबिट हो जाएगा, उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, और इन केस अगर लॉस हो जाता है तो लॉस भी डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर्स को फर्म को पे करना पड़ेगा। लॉस का मतलब है कि बिजनेस में लॉस हो गया तो पार्टनर्स को पैसा बिजनेस में लाना पड़ेगा, तो वो होता है डेबिट बैलेंस, क्योंकि पार्टनर्स को ये अमाउंट फर्म को वापस देनी पड़ती है। तो जो जिस अमाउंट से पार्टनर्स को फायदा होगा वो तो आता है क्रेडिट साइड, और जब पार्टनर्स को नुकसान होता है वो आता है डेबिट साइड। और लास्ट में हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, जिस साइड कम पड़ेगा उस साइड हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। तो ये था फिक्स कैपिटल मेथड का परफॉर्मा। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, या कैपिटल को जो विड्रॉ करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये जो ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पे दोनों अकाउंट में लिखी थी ना, ये दोनों अब फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। कैपिटल का आना, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ये सब क्रेडिट होगा। कैपिटल का लेकर जाना, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या लॉस, ये सब डेबिट होगा, और लास्ट में हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। तो ये परफॉर्मा, इस परफॉर्मे को हम क्वेश्चन के साथ अच्छे से समझ लेंगे। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। समीर और यास्मिन दो पार्टनर्स हैं with capital 15 lakh and 10 lakh respectively. They agreed to share profit in the ratio 3:2. Show how the following transactions will be recorded in capital accounts of partners in case capitals are fixed, capitals are fluctuating. तो दोनों मेथड है, दोनों मेथड के साथ क्वेश्चन सोल्व करना है। हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है 3 लाख 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%, ड्रॉइंग्स है 30,000 20,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पहले से कैलकुलेट करके दे रखी है तो हमें निकालनी नहीं है, सैलरी दे रखी है, कमीशन दे रखा है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो दो मेथड है, पहले हम करते हैं जब फिक्स मेथड है, तो हम फिक्स मेथड के लिए दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दोनों मेथड बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है 15 लाख और 10 लाख। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दोनों का बनेगा। तो यहाँ पे जो हम बनाएंगे, अब डेट तो हमें है ही नहीं, डेट का कॉलम हम यहाँ पे रेलिवेंट ही नहीं है, क्योंकि डेट हमें गिवन ही नहीं है। तो हम यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के रिकॉर्ड करेंगे, समीर की और यस्मिन की। समीर, यस्मिन, समीर और यस्मिन।
ओपनिंग कैपिटल कितने की है, बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा था कितना, 15 लाख और 10 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल हम कितनी लिखेंगे, 15 लाख 10 लाख। ओपनिंग कैपिटल लिख दिया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है। रेशियो का बाद में काम आएगा, अगर आएगा तो। एडिशनल कैपिटल, ये अब एडिशनल कैपिटल लिख रहे हैं कितनी, 3 लाख और 2 लाख। तो एडिशनल कैपिटल, अब कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का इंट्रोडक्शन कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, करंट अकाउंट में तो नहीं जाता। कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो बाय बैंक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितनी थी, कितनी थी, 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख 2 लाख। उसके बाद और क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, पहले 15 लाख पे और 10 लाख पे निकाल लेते हैं। रेट कितना है, 5%। तो हमें समीर का निकालना है। समीर का 15 लाख था हमारे पास पहले, रेट कितना, 5%। और 15 लाख बिगिनिंग में था, तो बिगिनिंग का मतलब फॉर द फुल ईयर, ये हम निकाल लेंगे समीर का। और समीर ने अलग से कितना पैसा लगाया, 3 लाख रुपए। कब लगाया, अक्टूबर में। तो अक्टूबर में लगाया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि हमारा ईयर एंड 31 मार्च को होता है। तो ये 3 लाख रुपए हमारे पास 6 महीने के लिए थे। तो हमें इन 3 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट और निकालना पड़ेगा। तो 3 लाख इंटू 5% इंटू 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का निकालना है। तो कितना आएगा, निकाल लेते हैं फटाफट। आओ देखें, 15 लाख पे 5%, 75,000। तो ये तो आएगा हमारे पास 75,000। नेक्स्ट 3 लाख पे निकालो, 3 लाख इंटू 5%, 15,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ये कितना आएगा, 7,500। तो 75,000 प्लस 7,500 टोटल कितना बनेगा, 5,000 प्लस 7,500, ये बनेगा 82,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समीर का निकल गया। ऐसे ही हम यासिम का निकालेंगे। यासिम का ओपनिंग बैलेंस 10 लाख है, तो हम पहले निकालेंगे 10 लाख पे कितना निकलेगा, 10 लाख पे 5% पूरे साल का। और दूसरा, इसने अलग से कितना पैसा लगाया था, 2 लाख, वही अक्टूबर में लगाया तो 6 महीने का। तो 2 लाख पे 2 लाख पे 5% 6 महीने का। तो ये निकाल लो, ये तो आएगा 50,000, ये तो आएगा 50,000। और ये कितना आएगा, कितना निकालना था हमें, 2 लाख का 5% डिवाइड बाई 12 इंटू 6, 5,000 रुपए। तो ये हमारे कितने आते हैं, 5,000। तो टोटल कितना हो गया, 50,000 प्लस 5,000, टोटल हमारे पास आया था 55,000। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का निकल गया, 82,500 और 55,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कैपिटल का आना है या कैपिटल का जाना है, नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वेरी गुड, करंट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं इसको हम, करंट अकाउंट में। जस्ट सेकेंड, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में।
तो करंट अकाउंट में ये अमाउंट हमें पार्टनर्स को पे करनी है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए इनकम है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये अमाउंट हमने वर्किंग नोट 1 में निकाला, तो कितना निकाला था 82,500 समीर का, और इसका निकाला था 55,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला था, वर्किंग नोट हमने बनाया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स को मिलेगा तो ये हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, तो हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया 82,500 से और 55,000 से। नेक्स्ट, अब ड्रॉइंग्स, इन्होंने पैसा निकाला। अब हमें दो तरह की ड्राइंग्स होती है, एक तो होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरी होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। जब आपको स्पेशली बताया गया हो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। अगर आपको बताया है कि कुछ नहीं है, अगर आपको सीधा ड्राइंग्स बताइए तो मानते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, और इस ड्राइंग्स को हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ड्राइंग समीर की 30 और यास्मीन की 20, तो ड्राइंग से पार्टनर्स को नुकसान होगा क्योंकि वो पैसा लेकर चले गए, तो टू बैंक, ड्राइंग्स का मतलब बैंक से पैसा जाना, ड्राइंग्स 30,000 20,000 ये हमने डेबिट कर दिया ड्राइंग्स को। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800 और 1200, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स को पे करना पड़ता है फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं डेबिट, पार्टनर्स का एक्सपेंस है, पार्टनर्स का एक्सपेंस डेबिट करेंगे, और हमारे लिए इनकम है, हमारी इनकम क्रेडिट कर देंगे 1800 से और 1200 से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, डेबिट। उसके बाद सैलरी, सैलरी समीर को मिलेगी 20,000, समीर को मिलेगी, तो समीर को मिलेगी तो कौन से अकाउंट में मिलेगी, करंट अकाउंट में, क्योंकि अदर ट्रांजेक्शन जो भी होती है वो कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में। तो सैलरी कितनी थी 20,000, सिर्फ समीर को मिलेगी, यहाँ पे इसको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, कमीशन 10,000 एंड 7,000, कमीशन भी पार्टनर्स को मिलेगा तो हम उनको क्रेडिट करेंगे 10,000 और 7,000। उसके बाद शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिलता है, तो पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट बाय प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। 60,000 था और इसका था 40,000, और इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया, तो बस क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। तो ये दोनों बैलेंस डेबिट है, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखते हैं टोटल, टोटल कितना आ रहा है इसका 18 लाख, यहाँ पे 12 लाख, तो यहाँ पर भी इस साइड भी टोटल कितना आना चाहिए, सेम 18 लाख और 12 लाख। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे अकाउंट, क्या लिख के, टू बैलेंस सी डी, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर से निकाला कितना 18 लाख मैच करने के लिए और 12 लाख। क्लियर हुआ? और यहाँ पर भी लास्ट में कर दो टोटल, टोटल कर दो यहाँ पे फटाफट, कितना आएगा 82,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000, ये आ रहा है इसका टोटल 172,500। और उसका भी कर दो टोटल 55,000 प्लस 7,000 प्लस 40,000, कितना आ रहा है 102,000। अब यहाँ पर भी टोटल इतना ही आना चाहिए, टोटल दोनों साइड मैच होना चाहिए, यहाँ पर भी टोटल कितना आना चाहिए, सेम। तो अब डिफरेंस कितने का आ रहा है वो हमें कहाँ डालना है, बैलेंसिंग फिगर में। तो टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, ब्रैकेट में कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर से कैसे निकाला मतलब देखो, इसका 172,500 था और यहाँ पे 172,500 हमें टोटल करना है अगर, तो 172,500 में से 30,000 ये गया और 1,800 ये गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा 140,700। यहाँ पे हम 140,700 लिखेंगे तो दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है करंट का 140,700। और ऐसे ही हम यैस्मिन का निकाल देंगे, 102,000 आना चाहिए था टोटल ये वाला अमाउंट,
माइनस करो 20,000, माइनस करो 1200, 80,800। ये आपका फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों रेडी हो गए। क्लियर है? अब हम बनाते हैं कौन से मेथड से? फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अब हम बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता था, सारी की सारी जो भी अमाउंट्स हैं वो एक ही अकाउंट में आती है। सारी की सारी अमाउंट कौन से अकाउंट में आती है? एक ही अकाउंट में। तो फटाफट से देख लो, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 15 लाख और 10 लाख। तो बाय बैलेंस बीडी 15 लाख 10 लाख लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद फ्रेश कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख बाय बैंक फ्रेश कैपिटल 3 लाख 2 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना निकाला था? 82,500 एंड 55,000। तो 82,500 55,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलेगी ना, तो वो हमें क्या करनी होती है? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है जो जो पार्टनर्स का पैसा है, और जो पार्टनर्स पैसा ले जाते हैं तो वो हमें उनको डेबिट करना होता है। उसके बाद क्या है? ड्रॉइंग्स 30,000 20,000। अब वो पैसा ले गए तो टू बैंक ड्रॉइंग्स 30,000 20,000 टू। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दे रखा था? 1800 और 1200। 1800 और 1200। उसके बाद क्या दे रखे? सैलरी। सैलरी कितनी है? 20,000। सैलरी पार्टनर को मिलेगी तो पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट टू सैलरी। कितना था? 20,000। उसके बाद कमीशन भी पार्टनर्स को मिलता है तो वो भी क्या करते हैं हम? क्रेडिट बाय कमीशन 10,000 7,000। उसके बाद शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट से पार्टनर्स को मिलता है तो बाय शेयर इन प्रॉफिट 60,000 40,000। और लास्ट में हम क्या कर देंगे? टोटल। टोटल करके हम क्या निकाल देंगे? बैलेंसिंग फिगर। बस यही करना है हमें। टोटल कर दो फटाफट, कितना आएगा? तो पहले इसका करो, 15 लाख प्लस 3 लाख प्लस 82,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000। कितना आया? 1972,500। 1972,500। अब ऐसे दूसरे का कर दो, 12 लाख प्लस 55,000 प्लस 7,000 प्लस 40,000। ये आएगा 1302 1302,000। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल देंगे। यहाँ पे भी कितना टोटल आना चाहिए? 1972,500 और 1302,000। यही आना चाहिए टोटल। तो बस बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, कितना आता है? 1302 आना चाहिए। माइनस कर दो इसमें से 20,000, माइनस कर दो 1200। 12,80,800। 12,80,800। तो ये क्या निकला हमारे पास? टू बैलेंस सी डी। और कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर से। ऐसे ही निकाल दो समीर का, 1972,500 माइनस 30,000 माइनस 1,800। मतलब इस टोटल में से हम ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1940,700। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से। डिफरेंस समझ आया?
जब फिक्स मेथड था तो दो अकाउंट बने थे, कैपिटल ओपनिंग, कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस है वो हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? अगर पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, अगर पार्टनर्स के लिए है इनकम, उनके लिए है प्रॉफिट, तो हम उनको करते हैं क्रेडिट। और अगर पार्टनर्स को पैसा फर्म को देना पड़ता है, पार्टनर्स के लिए नुकसान है, पार्टनर्स का बैलेंस फर्म में कम होता है तो हम उनको करते हैं डेबिट। और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारी लाइबिलिटी है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होना चाहिए? क्रेडिट, तो हम उनको क्या करते हैं? क्रेडिट। फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम क्या करते हैं? सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हम एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया, कैपिटल का आना रिकॉर्ड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो उनके लिए इनकम है, उनकी इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। सैलरी उनको मिलेगा तो क्रेडिट साइड। कमीशन पार्टनर्स को मिलेगा तो क्रेडिट साइड। प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा तो क्रेडिट साइड। ड्राइंग्स पार्टनर्स ले जाते हैं निकाल के तो डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देना पड़ेगा फर्म को तो डेबिट साइड। तो जो पैसा फर्म पार्टनर्स को देगी क्रेडिट, जो पैसा पार्टनर्स फर्म को देंगे डेबिट। बस ये कंसेप्ट याद रखना, आपका फिक्स मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों हो जाएगा। बस दिमाग में क्या बिठाना है? फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनेंगे, फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनेगा। फिक्स मेथड में कैपिटल का आना कैपिटल का जाना कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, और उसके अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल का आना कैपिटल का जाना और बाकी सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये थे आपके फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। मुझे समझ नहीं आता बच्चों को ये कंसेप्ट इतना हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि मैंने जितने भी देखे सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। एक बार दिमाग में बिठा लो कि फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक बनता है। जब दो बनाए हैं तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का आना कैपिटल का जाना और बाकी सारी ट्रांजैक्शंस करंट में। और जब अकाउंट ही हमारे पास एक है फ्लक्चुएटिंग में, तो जो भी पार्टनर्स की ट्रांजैक्शन है हम एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। अगर पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो हम उनको करते हैं क्रेडिट, और अगर पार्टनर्स फर्म को देंगे तो हम करेंगे डेबिट। पार्टनर्स का फायदा क्रेडिट साइड, पार्टनर्स का मिलेगा तो क्रेडिट साइड, और अगर पार्टनर्स का नुकसान पार्टनर्स को फर्म को देना पड़ेगा तो डेबिट साइड। बस ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, आपका टॉपिक पूरा है। तो ये था आपका मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, आइदर फिक्स अकाउंट आइदर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। क्लियर है? होप आप सबको समझ आया होगा। लास्ट में बेल आइकन लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।